मेरे प्यारे बच्चे बच्चे बात काम लो। इस तरह घबराओ नहीं। किसी चीज़ को पूरा होने में समय तो लगता है ना, तो फिर तुम इतना क्यों घबरा जाते हो यह सोचकर कि मैं जो बाबा से मांग रहा हूँ वह चीज़ बाबा मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। बच्चे तुम बड़े धैर्य रखो, धैर्य रखो। चीज़ तुम मुझसे मांग रहे हो वह जल्दी ही तुम्हें मिलने वाला है। बच्चे जो लोग तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं ना, उन्हें तुम किसी भी चीज़ का जवाब मत देना, क्योंकि तुम्हारा जवाब मैं दूंगा। हिम्मत रखो, आगे बढ़ते रहो। और बच्चे अपनी सेहत का नज़रअंदाज मत किया करो। तुम ऐसे तो सबका ख्याल रख लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो खुद की बारी आती है तो तुम टालने लग जाते हो। अपना भी उत्तम ख्याल रखो जितना कि दूसरों को रखते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ही यह सब तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे रिश्ते नाते हैं। क्योंकि जब एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो यह रिश्ते हैं वो यह दूरियां बना लेते हैं। सबसे पहले अपना शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरी उदी का सेवन हर रोज़ कर रहे हो ना? पूरे विश्वास के साथ मेरी उदी का सेवन करो। तुम भले ही आज तक जीवन में उतार चढ़ाव में कभी खुश हो, कभी दुखी हो, कभी उदास हो, कभी परेशानी में हो, लेकिन तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा है और अपने जीवन को जिया है। तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट को मैं दूर कर दूंगा। जो चीज़ें अभी तक तुम्हें असंभव लग रही थी वह सभी चीज़ें संभव होगी। तुमने अब तक जो कुछ भी सहा है ना, जो कठिन परीक्षाएं दी है, जितने भी तुम अपने जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियों का अंत होगा, क्योंकि तुमने इन कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। किसी असहाय व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा, मदद की। जितना तुमसे जो हो पाया सभी का सम्मान किया, भले ही वह लोग तुम्हें कितने ही अपशब्द क्यों ना बोले हों, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुमने दूसरों के दुख से बहुत ही कष्ट होता है, दूसरों को पीड़ा दुख को समझते हो और मुझसे प्रार्थना करते हो कि बाबा उसकी जो भी परेशानियाँ हैं उससे उसको छुटकारा दे दो, उसे ठीक कर दो, उसके हालात सुधार जाए। इसलिए तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। तुमने अपने कर्म पथ पर बिना किसी चिंता, बिना किसी डर के पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ चलते रहे। बच्चे तुमने मुझसे जो प्रार्थनाएं करी है ना, जो मन्नत मांगी है वो पूरी करूँगा। मैं अपने तुम्हारे लिए सफलताओं के सारे द्वार खोल रहा हूँ। अचानक से भी तुम्हारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बरसेगी और तुम्हारी सपनों का साकार होने में समय नहीं लगेगा। अब सपनों का साकार होने का समय अब आ गया है। जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं जो तुमने मन में उठ रही थी, उन सब इच्छाओं की पूर्ति होने का समय अब आ गया है। मैं अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला हूँ, तुम्हारे सौभाग्य जगने वाला है और अब ये तुम्हारे काम सही दिशा में होंगे और तुम्हारा एक कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था ना, अब वह कार्य पूर्ण रूप से साकार होगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। तुम अपने आने वाले पल में अब बहुत बड़ा जीत हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मैं अब इस प्रकार से बदल दूंगा। और बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी इस वक्त मेरी भक्ति में डूब चुके हो और तुम अभी इस तरह से मेरे करीब आ चुके हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है यह सब कैसे और कब हुआ, और तुम बस मेरी ओर खींचे चले आ रहे हो। सुबह सुबह मेरा नाम लेनी शुरू, मेरी भक्ति, मेरी पूजा करना और मेरी बहुत देर तक मेरे आँखों में देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है ना। तुम जानते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अपनी ओर खींचा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे दुख से अनजान हूँ? मैं कुछ भी नहीं जानता तुम्हारी परिस्थिति के बारे में। बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ, इसलिए उदास मत हो। और बच्चे, अपने आप को इतना कष्ट पहुँचाना बंद करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मैं हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा और वह समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदलूँगा। अब से आने